नमस्कार दोस्तों। आज ये कहानी ऐसी कहानी होगी इसमें मैं जवाब आप पर छोड़ूंगा, क्योंकि मैं इतने दिन से कुछ कहानियाँ सुना रहा हूँ तो हो सकता है आपके माइंड में भी बहुत चीज़ें हों। तो चलिए बढ़ते हैं। ये आपने अक्सर सुना होगा कि पूरे दुनिया भर में बहुत सारे पवित्र स्थल हैं, जैसे कि जापान, इंडिया, यूरोप और अमेरिका, जहाँ पे अक्सर सुनने को आता है कि वो सही हो गया, कोई बीमारी से जूझ रहा था, किसी धार्मिक जगह गया सही हो गया। तो अब ये वाकई सत्य घटना है या अंधविश्वास है, ये वाकई चमत्कार, ये आपको सोचना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, मानसिकता है। यह बात एक जापान का बहुत पवित्र स्थल है दियाबत्सु, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा, उनकी पीतल की बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी, जहाँ पे महात्मा बुद्ध के हाथ मुड़े हुए हैं, वो बैठे हैं और उनके मुंह में, जब उनके चेहरे पे आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। और 42 फीट की है, जिन्हें महान बुद्धा नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अक्सर बहुत से लोग जाते हैं, जवान हो, वृद्ध हो, कोई भी, तो उनके चरणों में अक्सर पैर, फल, पैसा, चावल, संतरे, सब चीज़ें चढ़ाते हैं। और ये कहानी एक गाइड बताता है, जब जोसेफ मर्फी साहब वहाँ जाते हैं, उनकी बुक से पढ़ रहा हूँ, तो वो गाइड बताता है बच्ची के बारे में जो 20 साल की होती है, वो कैसे प्रार्थना करती थी। वो प्रार्थना को बड़ी धीमी आवाज़ में बोला करती थी, उसका सिर हमेशा झुका रहता था, और हमेशा जब भी वो दर्शन के लिए जाती थी, वो 2 संतरे ज़रूर चढ़ाती थी, मोमबत्ती हुई। और ऐसा क्यों करती थी? उसकी आवाज़ चली गई थी, और वो पहले बोल सकती थी पर किसी वजह से उसकी आवाज़ चली गई थी। पर इसी मंदिर में उसकी आवाज़ वापस भी आई। तो वो करती क्या थी? वह जब भी आती थी, वह कभी भी और ना ही किसी से ये नहीं बोलती थी कि मैं गूंगी हूँ, मैं बोल नहीं सकती। वो इस कमी को जाहिर नहीं करती थी, नहीं दिखाती थी। और तो और मेन जो असली चीज़, वो इस चीज़ को खुद के अंदर खुद नहीं उसका विरोध करती थी कि मैं गूंगी हूँ, क्या है क्या नहीं। क्योंकि ये बहुत ऐसी बड़ी चीज़ है, हम लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ को, इसे सेल्फ टॉक भी कहते हैं। वो ये नहीं करती थी। वो जब भी उस मंदिर में जाती थी, वो भगवान बुद्धा को धन्यवाद देती थी, मेरी आवाज़ के लिए धन्यवाद, मेरी आवाज़ के लिए धन्यवाद। वो बस ये करती थी। और उसका इतना विश्वास था, इतना विश्वास हद से ज़्यादा, उसने संकल्प लिया था कि मैं इस तरह से व्रत कर रही हूँ, कुछ तरीके से जो पूजा कर रही हूँ, मेरा संकल्प है, इससे मेरी आवाज़ ज़रूर वापस आ जाएगी, मैं फिर से गाना गाने लगूँगी। और उसका मन इस हिसाब से ढल गया, उसे हद से ज़्यादा विश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कह सकते हैं। दुनिया की नज़रों में पर फर्क नहीं पड़ता उसको, उस बच्ची को, ये ओवर कॉन्फिडेंस है क्या है क्या नहीं, वो बस धन्यवाद देती थी, खुश रहती थी। और वही हुआ, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उस पर रिएक्ट किया, उसके कॉन्फिडेंस पर रिएक्ट किया, उसकी आवाज़ वापस आ गई, उसकी आवाज़ वापस आ गई। अब लोग चाहे इसको काल्पनिक कह सकते हैं, अंधविश्वास कह सकते हैं, ये चमत्कार, सबका अपना सोचना है। और मैंने ऐसे आपसे, कहानी तो खैर ख़त्म हो गई, मैंने आपसे एक सेल्फ टॉक की मैं बात कर रहा था। ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, लेकिन कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो,
अमूमन आदमी, मैंने जितनी भी पुरानी कहानी सुनाई आपको, अगर आपने नहीं भी सुनी एक बार देखिएगा, या आप उससे रिलेट कर पाएंगे। एक इंसान की बात की थी जिसका प्लेन क्रैश हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने क्यों रखी, असल में हम लोग के साथ भी होता है। हम लोग अगर कोई भी परेशानी से जूझ रहे होते हैं, हम लोग 10 लोगों को बता देते हैं ये सोच के कि हम लोग का माइंड हल्का हो जाएगा, दिल हल्का हो जाएगा। पर क्या वाकई ऐसा होता है? आपने सवाल किया खुद से? कभी आप अपने साथ चाहे तो इस एक्सपेरिमेंट को खुद करके देखिए। कोई भी चीज़ हो, आप चाहे बीमार हो, कोई पर्सनल चीज़ हो, क्या है क्या नहीं, अगर आप किसी मुसीबत में या कोई भी बीमारी से चल रहे हैं, तो आप उस चीज़ को कभी दिमाग शांत करिए, दिन भर बैठिए, कुछ देर खुद के लिए निकालिए, खुद के शरीर के लिए, मतलब खुद के लिए। ये नहीं दुनिया को टाइम देना। और खुद से पूछिए, अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई भी समस्या है, तो ये पूछिए आप खुद से उस बीमारी के बारे में कितना बात कर रहे हैं। मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं, मैं बेरोज़गार हूँ। जो भी चीज़ है, आप ये सवाल खुद से करेंगे और पाएंगे कि अक्सर आप यही बात करते हैं। हर इंसान के साथ यही होता है कि वो ऐसा है, वो ये है, वो ये है, वो है। पर क्या हम लोगों ने कभी उस चीज़ का जवाब ढूंढने की कोशिश की? आंसर हम लोग अमूमन कहते तो हैं, यार अमीर अमीर हो रहा है वो, और पैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या आपने खुद से कभी सवाल पूछा मैं क्यों नहीं वहाँ हो सकता? हम लोग एक्सक्यूज़ दे देते हैं। जैसे कोई अमीर आदमी आज ही जैसे इन दिनों गौतम अडानी जी छाए हुए हैं, तो सब यही बात कर रहे हैं कि किसी एक इंसान का हाथ है। जो भी है ठीक है, मुझे नहीं मतलब है, मैं खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से हाथ है, हम कहते हैं चलो ठीक है हाथ है। पर मेरा सवाल ये उठता है, मैं करता हूँ, अगर आप लोगों के माइंड में चीज़ उठती है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है मैं उसमें नहीं बहस करूँगा, सबका अपना अपना मत है, जो भी है। आप क्यों नहीं उस लायक बन जाते कि प्रधानमंत्री, जो भी है, सब लोग जो मैं न्यूज़ देखता हूँ मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं उस लायक बन जाते कोई एक आदमी आपको उस ऊंचाइयों तक पहुँचाता? अगर वाकई ये सच है, आप क्यों नहीं कुछ ऐसा करते हैं? दूसरा कर रहा है ठीक है, वो पहुँच रहा, तो आलोचना कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे उसके लिए ये है वो है, ये तो बहाने हैं। कोई भी चीज़ हो, मैंने अमीरी की बात इसलिए रखी क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ होता है, हम लोग दूसरों को देखते तो हैं, यार वो अमीर हो रहा है, कैसे कमा रहा है, मैं भी कमाना चाहता हूँ। लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि अमीर आदमी कैसे सोचता है, क्या करता है, कैसे क्या है क्या नहीं, उसका क्या नज़रिया है इस दुनिया को देखने का। कोई अगर जिसके पास कम पैसा है वो किसी अमीर आदमी को अगर देख ले तो ये कहेगा उसने चोरी से कमाया है, पैसा कमाना ये है ज़्यादा पैसा, मतलब मौत को दावत देना। सब अपनी अपनी धारणाएं हैं। तो ये आपके ऊपर, आप कैसा सोचते हैं। कोई भी चीज़ हो, एक आदमी सफल होता है, एक नहीं होता है। एक आदमी कम पढ़ा लिखा होता है लेकिन बहुत ऊंचाइयों पे चला जाता है, और एक आदमी खूब पढ़ा लिखा होता है, 10 डिग्री होती लेकिन वो नौकर बन के रह जाता है। नौकर बनना तो नहीं, लेकिन मैंने लोगों को ज़्यादा सुना है मैं नौकर हूँ, मैं नौकर ही रहता हूँ। तो क्यों है ऐसा? क्यों? जबकि एक आदमी तो कम पढ़ा लिखा तो वो क्यों इतनी ऊंचाई पे चला गया, आप क्यों नहीं जा पाए? ये मैं किसी पे व्यंग नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने लोगों के अंदर सुना सच्चाई है, ये कोई शर्माने वाली बात नहीं, सच है। तो यही सब चीज़ें हैं। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, उससे पहले आप खुद को देखिए, अपने अंदर झांकिए कि आप कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं क्या नहीं। हम लोग को हमेशा ये तो कहा गया अच्छा काम करो, अच्छी चीज़ है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, पर क्या आदमी खुद के साथ अच्छा व्यवहार करता है? अगर आप खुद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, दुनिया के साथ अच्छा व्यवहार करने का क्या फ़ायदा जब आप ही नहीं खुश हैं? तो क्या गारंटी है कि आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे वो आपके लिए अच्छा करेंगे? पहले खुद को तो प्यार दीजिए, खुद को समय दीजिए, देखिए चमत्कार होगा। नमस्कार।